Yes, welcome to the channel Tavarkar Study Fund. Here, today we are going to discuss trigonometric ratios of 45 degree. Trigonometric ratios of 45 degree. In previous lecture, we have talked about 30 degree and 60 degree. Trigonometric ratios of 30 and 60 degree. अब 45 डिग्री को कैसे डिटरमाइन करना है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला हम काम करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, इसमें हमने बी को राइट एंगल लिया है, बी की वैल्यू जो है 90 डिग्री है। अब बी की वैल्यू 90 डिग्री है और ये साइड इक्वल हो जाएगी। तो इन ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB is equal to AC means it is an isosceles triangle। और isosceles triangle की प्रॉपर्टी होती है कि जो साइड्स इक्वल है इनके सामने के जो एंगल्स है मींस दीस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मींस ये एंगल आपका 45 डिग्री का हो गया तो ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का हो गया। अब ये हमको मिल गया tan 45 हमको 45 डिग्री मिल गया। अब यहाँ पर हम देखें तो इस साइड को हमने कहा भैया ये साइड जो है आपकी ए है और ये साइड भी हम ए ले लेते हैं। तो अब दो साइड्स हमको मिल गई तो थर्ड साइड्स इन राइट एंगल ट्रायंगल आसानी से निकाली जा सकती है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने यहाँ कहा भैया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। नाउ सी हियर ए बी स्क्वायर मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बी सी मींस बेस स्क्वायर एंड ऐसी हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करवा है मैंने आपके सामने दिया। अब आपको पता है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है a स्क्वायर, बेस की वैल्यू भी आपकी a स्क्वायर और ये हाइपोटेन्यूज आ गया। हाइपोटेन्यूज को हम ac स्क्वायर लिख सकते हैं तो ac स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2a स्क्वायर। तो ac इज इक्वल टू हो गया आपका a√2। ac की वैल्यू हमको मिल गई, ये आपका a√2 आ गया। अब हमारे लिए आसानी होगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम जब देखते हैं कि साइन और कॉस उनका जो रेशियोज है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रिस्पेक्टिवली होता है। अब इस मेजरमेंट को लेकर sin 45 की वैल्यू ले लेते हैं, इस एंगल को लेते हैं मींस इसके सामने वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा। तो sin 45 के लिए हम बात करते हैं तो sin 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे AB है, हाइपोटेन्यूज आपका AC है, तो ये आ गया आपका AB जो है A है और AC आपका A√2 है। तो ये आपको दे देगा 1/√2, A2 A कैंसिल हो रहा है तो 1/√2 आपकी वैल्यू हो गई। सिमिलरली cos 45 के लिए जाएं तो cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस आपका यहाँ BC है, हाइपोटेन्यूज आपका AC है। तो यहाँ पर देखिए BC आपका ये हाइपोटेन्यूज अगेन A√2 तो अगेन वी आर गेटिंग दिस √2, ये कैंसिल हो रहा है। अब tan 45 की बात करते हैं तो tan 45 के लिए हम देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर आपके सामने AB है और बेस आपका BC है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें दोनों की वैल्यू इक्वल है A/A, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमने tan sin और cos की वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया रेशियोज में। अब देखिए इसका sin 45 का रेसिप्रोकल cosec 45 होता है, इसको हम करते हैं cosec 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे AC है, परपेंडिकुलर आपका AB है, परपेंडिकुलर आपका AB है। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करें तो AC आपका A√2 है और ये आपका A है, तो ये आ गया cosec 45 जो है आपका 45 डिग्री विच इज इक्वल टू √2 रेसिप्रोकल ऑफ दिस sin 45। अब यहाँ पर हम देखें sec 45 क्या होगा तो sec 45 के लिए जाते हैं तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज आपका AC है, बेस आपका BC है। तो अगेन यू आर हैविंग दिस √2a अपॉन a, तो ये आ गया आपका √2, ये हो गया आपका कैंसिल। tan 45 का रेसिप्रोकल cot 45 है। cot 45 को डिटरमाइन करने के लिए आप सिंपली हाइपोटेन्यूज
बेस अपॉन परपेंडिकुलर ले सकते हैं, बेस आपका BC है, परपेंडिकुलर आपका AB है, परपेंडिकुलर आपका AB, तो ये डिटरमाइन करेगा आपको A अपॉन A, ये हो गया इक्वल टू 1। तो यहाँ पर वी हैव गॉट sin 45, cos 45, tan 45 और उनके रेसिप्रोकल जो है cosec 45, sec 45 जो कि cos का है, cot का जो है tan है, उनको वैल्यूज मिल गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल गए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं कि डिटरमाइन दी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ वैल्यू ऑफ sin 45, tan 45, या एक ही दे दिया आपको tan 45, then you can do it very easily by adopting this way, this method. Okay, so इस तरीके से हम ये कंसेप्चुअल जो ट्रिग्नोमेट्री इसको सॉल्व कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये आपके माइंड में बना है तो आपको वैल्यूज याद है, लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन डिटरमाइन इट वेरी इजी। ओके, सो हियर we are having this trigonometric ratios of 45 degree, and we will go with the next one. So be with us, join us, subscribe the channel, and you will get more questions on trigonometry as well as mathematics of class 10. And soon we are launching this how to solve the question paper also of CBSE as well as board examination. So be with us.